तो आज हम पढ़ाएंगे ये जो डेसिमल का होता है ना, डेसिमल नंबर ऐसा जिसमें डेसिमल हो, तो उसका एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन देखिए 2.35, ठीक से देखिए इसको 2.35 डेसिमल से पहले 2 है। ये 2 का मतलब हुआ होल, फ्रैक्शन में बताए थे हम। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल का, तो 2.35 को ध्यान से देखो, ये डेसिमल से पहले है 2, इसका मतलब हुआ जो 2 ये पूरा होल। 0.35 डेसिमल के बाद 3 और 5 है, इसका मतलब एक से कम टुकड़ा, पार्ट ऑफ ए होल। डेसिमल एक बाउंड्री है, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो होगा होल, और डेसिमल के बाद जो रहेगा ये 3, 5 ये हो गया पार्ट, एक कोई होल चीज का टुकड़ा, कोई पूरा चीज है उसका एक छोटा सा टुकड़ा। इसीलिए जैसे ये देखिए, इसको हम पढ़ेंगे 33.21 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 21 नहीं है, ये 33 है। ये तो एक से कम है, ये पार्ट हुआ, टुकड़ा हुआ एक चीज का, तो इसको पढ़ेंगे 33.21, 2.35। मान लीजिए ऐसे नहीं समझते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ दे जो तुमको लाना है कल मेरे लिए 2.35 लड्डू लाना है, आपको मेरे लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाना नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर कोई पूछे आपसे, कहे जो तुमको लाना है मेरे लिए, क्या लाना है? 2.35 लड्डू। एक व्यक्ति से पूछे 2.35 लड्डू लाना है, चलो सर इससे बढ़िया सर 3, 4, 5 कहिए ना, हम लेंगे 1 किलो 2 किलो। ये पॉइंट के फेरा में काहे डालते हैं, नहीं समझते हैं, समझना है इसको। तो 2.35 लड्डू लाना है, तो 2 पॉइंट से पहले होल हो गया, तो 2 ठो पूरा गोल लड्डू लेके दे देंगे, ये हो गया। अब बच गया 0.35। ये डेसिमल के बाद पहले डिजिट का मतलब हुआ एक लड्डू ले लो, पहला डिजिट है, तो 1 पर 1 0 2, कितना हो गया 10। एक लड्डू को 10 जगह बांट दो, 10 जगह बांट दो, 10 ठो कुरिया होगा छोटा छोटा, एक लड्डू को फोड़ के 10 जगह बांट देंगे और 3 कुरिया उसमें से ले लेंगे, तो थोड़ा होगा। इसका मतलब हुआ डेसिमल के बाद दूसरे डिजिट का मतलब, दूसरे डिजिट डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट है, तो 1 पर 2 0 दे दीजिए, कितना हो गया 100। तो एक, इसका मतलब समझो, एक लड्डू ले लो, उस लड्डू को तोड़ो, 100 जगह इक्वल कुरिया बना दो, उसमें से 5 ठो हिस्सा ले लो, बहुत कम होगा 2.35। मान लो यहाँ 2 है, कहेगा इतना लड्डू ला, तो 2 ठो पूरा लड्डू दे देंगे, ये हो गया। अब पहले डिजिट पर है, पहले डेसिमल के बाद पहला क्या है 3, तो पहला है 3, तो 1 पर 1 0, एक लड्डू को 10 जगह इक्वल पार्ट में बांटेंगे और क्या हिस्सा दे देंगे 3 हिस्सा। इसका मतलब क्या हुआ, कितना लड्डू देंगे, एक लड्डू ले लेंगे, ये दूसरे जगह पर है ना डेसिमल के बाद, 1 पर 2 0, 100 जगह बांटेंगे एक लड्डू फोड़ के, उसमें से 5 कुरिया दे देंगे, बहुत कम होगा ना। इसका मतलब समझिए, ये डेसिमल के बाद कितने जगह पर है, 3 जगह पर, तीसरे जगह पर 1 पर 3 0, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, एक लड्डू ले लो, इसका मतलब समझा रहे हैं।
जो तीसरे पोजीशन पर होगा डेसिमल के बाद। एक लड्डू ले लेंगे, 1000 जगह बांटेंगे। या सोच के देखो, एक लड्डू को 1000 जगह बांटो, बुनियों को भी बांटना होगा, उसमें से 2 हिस्सा ले लो, तो मन में होगा वो जितना लेने से या न लेने से कोई बात नहीं। इसीलिए डेसिमल के बाद तीसरा पोजीशन पर जो रहता है उसका वैल्यू बहुत कम, और चौथा पोजीशन पर हो तब 1 2 3 4, एक पर 1 2 3 4, इकाई ढाई से 1000। एक लड्डू ले लो, 10,000 जगह बांट दो, 10,000 आदमी लड्डू को छू भी दे तो सद जाए, उसमें से एक हिस्सा ले लो, कहो जैसे लेने से न लेने से। इसीलिए डेसिमल के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू बहुत कम होगा। तो हम यहाँ समझाना चाहते थे, जो ये है होल, इसमें 33 है होल, इसमें है होल, इसमें है ये नहीं, 0 है होल। तो इसको जो ऐड करेंगे तो होल के सामने होल को रखेंगे, जिससे पूरा का कंसेप्ट आए, वो पूरे के सामने में जुटेगा। और जो डेसिमल के बाद में है वो तो एक हिस्सा है, पार्ट है, टुकड़ा है, उसको एक जगह रखेंगे तब ऐड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2.35, अब इसको यहाँ उतारेंगे तो डेसिमल के सामने डेसिमल दे दीजिए, ये जो होल है 33 यहाँ उतारिए, और ये 2.1। यहाँ देखो होल में कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद शुरू है, तो 0.31। अब यहाँ आप 0 दे सकते हैं, होल में कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0 है। ऐड कीजिए, 5 1 6 1 7 7 हो गया, 3 और 2 5 और 3 8 8 हो गया, और 2 और 3 5। समझ गए? अब इसको देखो, 5 होल है, डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल देके आप 0 दे सकते हैं। अब यहां देखो डेसिमल से पहले 11 है, 2 है, और यहां डेसिमल है ही नहीं, तो 2 यहां लिख देंगे, 3 यहां, 1 यहां, 2 5 और 1 6 और 2 8 और 3 1 4, डेसिमल यहाँ दे देंगे। अब यहाँ देखिए होल में है 5 और डेसिमल में है 35। अब इसको उतारिए, यहाँ जो होल के सामने होल हो, तो इसीलिए डेसिमल के सामने डेसिमल, इससे पहले वाला होल हो गया, और ये हो गया कितना, डेसिमल के बाद वाला पार्ट, टुकड़ा, हिस्सा। अब सब्सट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 3 को हटाइए, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, घटाना मतलब हटाना, तो 5 में से 2 को हटाएंगे। अब 3 में से तो 4 नहीं हटेगा, 3 तो है, 4 कैसे हटेगा, तो एक ले लेंगे 5, 13 हो गया, और 13 में से 4 जाएगा। अब एक तो 5 ले लिए थे, 4 में से 2 जाएगा। समझ गए? डेसिमल के सामने डेसिमल को रखेंगे ताकि होल आ जाए एक सीध में, और जो डेसिमल के बाद वाला है पार्ट, टुकड़ा, वो एक तरफ हो। यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, तो 0 0 दे देंगे। अब यहाँ डेसिमल को यहाँ रखिए, होल 11 और पार्ट कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब 0। मेरे हाथ में कितने चौक हैं, कुछ नहीं है, तो 0 चौक है। अब यहाँ 5 डेसिमल 7 1 2 के सीध में तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ दे देते हैं 0 दे देते हैं। अब 0 मतलब कुछ नहीं, उसमें से तो 2 हटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक 5 लेंगे यहाँ से, ये हो गया 10, एक 5 लिए, ये 9, ये 10, फिर एक 5 लिए, ये 10, 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ये भी बच गया था 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये एक 5 ले लिए थे, ये 10 हो गया, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 5। इस तरह से प्रैक्टिस करके आप, अब इसी में कभी क्या करेगा, इतना तो सीख लेंगे। कोई दे देगा ट्रायंगल,
ये दे देगा 3.5, 4.13, 6.28। अब कहेगा पेरीमीटर फाइंड करो, तो तीनों को ऐड कर देंगे, हो गया पेरीमीटर। कभी कहेगा ये रेक्टेंगल है, इसमें है 2.3 और 4.25। अब इसका तुम पेरीमीटर फाइंड करो, चारों को ऐड कर देंगे। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री हुआ। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम भी बन जाएगा। ठीक, इस सब को प्रैक्टिस कर लेना है। धन्यवाद।